हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 1 वर्ग 1 to 5 के लिए पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल, वो भी सबसे शानदार तरीके से, यानी एकदम बेस्ट ट्रिक से। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं मैथ साइंस का, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इस चैनल स्टडी विथ राहुल 247 को। पहले मैं जीके स्टडी चलाता था, लेकिन उस पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया। आप विजिट कर सकते हैं सक्षमता के लिए। तो अब ये नया चैनल ज़रूर है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। देखिए, पहला प्रश्न, ज़्यादा देरी नहीं करना है। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आए। तो ज़रा यहाँ गौर कीजिए, इस एजुकेशन में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, गिन लीजिए। ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, 5 है। तो 5 का फैक्टोरियल कर दीजिए। अब लेटर इसमें बच कितना गया देख लीजिए, डी, ठीक है, सी, टी और एन, 4 लेटर बच गया। तो करना क्या है? तो आप कहिएगा सर 4 का फैक्टोरियल कर लिया जाए। नहीं, देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले स्वर एक साथ आएगा, स्वर क्या आएगा, एक साथ आएगा, और तब 4 व्यंजन आएगा। तो 4 व्यंजनों के साथ एक स्वर तो आएगा ही आएगा ना। तो 4 और 1 5, तो फिर गुना कर लीजिए 5 का फैक्टोरियल, बात आपका बन जाएगा। मतलब समझे कि स्वर को एक साथ रखना है, तो स्वर और व्यंजन, एगो व्यंजन स्वर एगो ना एगो तो आएगा ना व्यंजन के साथ, तो 5 फैक्टोरियल। फिर स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 5, तो 5 का फैक्टोरियल कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 5 का फैक्टोरियल कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, मैंने समझा दिया फैक्टोरियल कैसे करना है। 5 का फैक्टोरियल गुना 5 का फैक्टोरियल, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये कितना आ जाएगा देख लीजिए। अब फिर गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 का 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, 120, और फिर यहाँ 120, तो 12 में 12 से गुना होगा तो 144 और डबल जीरो। आंसर क्या हो जाएगा? 144 डबल ज़ीरो। समझ गए आप? तो ऐसे प्रश्न आएगा तो आप यूं ही उड़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। ये भी प्रश्न शानदार है। एक स्मार्टफोन को ₹P में बेचने पर, देखिए मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ कि आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। मैं खुद बीपीएससी टीआरई 1 में सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, आपके अपने राहुल सर। तो आप लोग जुड़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी टीआरई 4 का मैथ, साइंस और रीजनिंग का एक भी प्रश्न आपका मैं छूटने नहीं दूंगा, चाहे वो 6 to 8 के हों, 9 10 के हों या 1 to 5 के हों। चलिए ये डेमो क्लास मान लीजिएगा। एक स्मार्टफोन को ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है। कितने का? 10% का लाभ होता है। स्मार्टफोन ₹Q में बेचने पर 4% की हानि होती है। ठीक, तो आपको बताना है P और Q का अनुपात। इसको सबसे लास्ट में हम लोग देख लेंगे। आइए पहले इसको देख लिया जाए। देखिए इसमें पूछा था कि कितने वर्ग हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, और फिर यह 1 2 3 4, रो और कॉलम बराबर है, तो ऐसे गुना कर लीजिए। 4 का स्क्वायर गुना नहीं, जोड़ लीजिएगा। 3 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 16 जोड़ 9 जोड़ 4 जोड़ 1,
तो यहाँ देखिए 16 4 20 और 9 1 10, तो ये कितना हो जाएगा 30। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 30। जब भी रो और कॉलम बराबर हो, वर्गों की संख्या पूछे, तो जितना रो और कॉलम है उसके वर्ग करके एक एक करके वर्ग करके जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सबसे मज़ेदार लगा था मुझे प्रश्न, ज्योग्राफी से रिलेटेड, कि ग्लोब पे देखिए, ग्लोब पे ये देशांतर रेखा हो गया, इधर ईस्ट होता है इधर वेस्ट होता है। इधर साइड में अगर आप जाते हैं तो समय बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है, इधर आते हैं तो समय घटता है। देखिए अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो आप ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व के में क्या समय होगा, 30 डिग्री पूर्व में। और आप सबको पता है 1 डिग्री देशांतर में होता है 4 मिनट, 1 डिग्री देशांतर में कितना होता है 4 मिनट। तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर में ये गया है तो इसमें 30 से गुना होगा, तो 3 चौका 12 120 मिनट, मतलब कितना 2 घंटा। तो 2 घंटा आगे बढ़ेगा, क्या होगा 2 घंटा आगे बढ़ेगा। तो 10 और 12 और 2, 12 और 2 क्या हो जाएगा बताइए, 2 बज जाएगा ना, दोपहर 2 बजे। यहाँ देखिए सुबह 10 बजे भी दिया है, ये क्या ऑप्शन क्यों ऐसा सेट किया गया है। मान लीजिए ग्लोब पे अगर यही चीज़ आप इधर वेस्ट के तरफ 30 डिग्री आते तब क्या होता, समय घटता, 2 घंटा घट जाता, तो 12 में से 2 घटाते तो 10 आ जाता। इधर बढ़े हैं तो इधर समय बढ़ता है, तो 2 घंटा बढ़ेगा तो दोपहर 12 बजे हो जाएगा। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज का, इसमें कैलकुलेशन खाली आपको करना होगा। 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही हो। तो जब ब्याज तिमाही हो तो रेट को कर लिया जाता है 1/4, तो रेट हो जाएगा 4%, और समय को कर लिया जाता है 3 गुना, तो समय आपका हो जाएगा 9 माह गुना 3, तो 9 3 27 4 गुना, 4 गुना समय किया जाता है तो 36 महीना, मतलब कि 3 साल। तो समय भी हो गया और रेट भी हो गया, यानी इसमें आपको रेट कितना हो जाएगा क्योंकि तिमाही है तो 4%, और समय कितना हो जाएगा 3 वर्ष। बस आप क्या कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100⁴ इसमें से ये अमाउंट आएगा, अमाउंट में से उसके बाद प्रिंसिपल घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। या आप ट्रिक लगा लीजिएगा, ट्रिक मैं बताऊंगा अपने मेन क्लास में, 3:1। इस ट्रिक से मैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बहुत जल्द निकाल सकता हूं। तो ये डेमो क्लास है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैं सारा बेस्ट ट्रिक आपका अपना दे दूंगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न को। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। जैसे मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। ये x है तो ये x - 6 है, ठीक। यदि अतिभुज कर्ण कितना है, कर्ण जो है √218 है, ठीक। तो अन्य 2 भुजाएं आपको बताना है, तो ऑप्शन से चलेंगे, ये दोनों को अभी छोड़ के चलेंगे, ऑप्शन से चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आधार का वर्ग जो लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग होता है, आप सबको पता है। तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे, 5 का तो ये 25 होगा, और 121, 11 का वर्ग तो ये तो होगा नहीं, 5 1 6 हो जा रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं।
दूसरा देखिए 81 जोड़ 225, 9 का वर्ग करेंगे और 15 का वर्ग करेंगे तो 5 1 6, ये भी नहीं होगा। और ये 110 का वर्ग 100 और 16 का वर्ग 256, तो 256 में 100 जोड़िएगा तो 218 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। देखिए कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जिसका इन तीनों में से जिसका वर्ग करने पे 218 आ जाए। समझ गए आप? समझे कि नहीं समझे? अब चलिए तो आखिर आंसर क्या होता है एक बार चेक कर लिया जाए। ये है √218, ये x था, ये x - 6 था, तो इनका वर्ग x² जोड़ ये वर्ग करेंगे तो a - b द होल स्क्वायर हो जाएगा, x² प्लस 36 - 12x, तो ये 2x² - 12x प्लस 36 इज इक्वल टू ये इतना तो फैक्टर करेंगे इज इक्वल टू 0 कर लिए, 2 से भाग दिए सब में, तो x² - 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए कौन ऐसा दो अंक लेंगे जिसका गुना करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे गुना करने पे 6 और जोड़ने पे -6x आ जाए। ठीक है, बताइए कौन ऐसा दो अंक लें। तो ये इसका कोई मान सूटेबल यहाँ नहीं आ रहा है इसमें से, ऑप्शन में से, तो ऐसे इसको हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के पेयर यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण से भी प्रश्न पूछा था जो कि क्लास 10th का होता है। तो इस सब सवाल को हम लोग किससे बनाएंगे? के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनूठा हल होगा। अनूठा मतलब अद्वितीय हल, केवल एक हल। तो एक हल के लिए क्या शर्तें होती हैं? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये आखिर a1 क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ एक छुपा है। a2 क्या है? 3 है। b1 क्या है? तो -k है, और यहाँ b1 क्या है? तो +2 है। तो देखिए यहाँ a1 की जगह क्या लिखूँगा? 1, a2 की जगह 3, नॉट इक्वल टू b1 कितना है? -k, और b2 कितना है? 2। तो k बराबर -2/3, ये देखिए 2 इधर आ जाएगा ना, k यहाँ रह जाएगा, ये इधर चला गया, माइनस को इधर ला देंगे, तो k बराबर हो जाएगा -2/3, यानी इसको छोड़ के कोई मान हो सकता है। देखिए ये प्रश्न ज़बरदस्त है, इसका आंसर देखिएगा क्या होगा। मैंने कहा कि अनूठा हल यानी अद्वितीय हल होने के लिए शर्त होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आपने जब यहाँ a1 की जगह एक छुपा हुआ है, तो 1/3 बराबर यहाँ b2 b1 की जगह -k है, तो -k/b2 की जगह 2 है, 2 ऊपर आ गया, 2/3 बराबर -k, दोनों तरफ माइनस से गुना किए तो ये माइनस हट के यहाँ आ गया, और नॉट इक्वल टू यहाँ है। तो k का मान ये छोड़कर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, और बहुत सारे लोग ये मार के निकल जाएंगे जो कि हो जाएगा गलत। तो ये था सेट ए का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ इसका निकाल लीजिएगा आप लोग वैल्यू। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। यहाँ देखिए क्या कीजिएगा आप लोग, एक स्मार्टफोन p रुपये में बेचने पर, मान लीजिए कोई स्मार्टफोन है p रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य उसका p है और 10% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालते हैं जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया रहता है? बताइए। विक्रय मूल्य गुना 100 और ये लाभ है, तो 100 प्लस लाभ लिखते हैं आप लोग, लिखते हैं ना। फिर इसका भी क्रय मूल्य निकालिएगा दूसरा स्मार्टफोन का,
क्रयमूल, तो ये क्या लिखिएगा फिर, विक्रयमूल कितना है Q गुना 100 अब बटा में कितना लाभ हुआ है 4%, तो 104 लिखिएगा ना, 100 में 4 जोड़कर। अब ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग, ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होगा। LHS बराबर तो RHS बराबर, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 100p गुना हो जाएगा बटा 110 बराबर 100Q बटा 104। देखिए 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा। अब कहिएगा सर अपने प्रश्न पे ही, अब ये देखिए किसका रेशियो पूछा है, P रेशियो Q, तो P को यहाँ रखना है, Q को इसके नीचे लाना है। P बट्टा Q इज इक्वल टू, क्योंकि P पहले पूछा है, उल्टा कीजिएगा उल्टा आंसर आ जाएगा, गारंटी है मेरा। तो P बटा Q, तो ये ऊपर देखिए ये चला जाएगा इसके ऊपर 110 बटा 104, 2 से कटा 55, ये 2 से कटा तो कितना हो जाएगा 52। 55 रेशियो 52 है, ज़रा ध्यान दीजिए, 55 रेशियो 52 है। हो सॉरी यहाँ हानि हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, देखिए यहाँ फिर से समझिए सवाल को, बहुत मज़ा है इस प्रश्न में। एक स्मार्टफोन P रुपये में बेचा तो 10% का लाभ होता है, तो CP जब आप निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, विक्रयमूल गुना 100 अब बटा 100 जोड़ लाभ, तो 10। अब फिर CP निकालिएगा दूसरे स्मार्टफोन का, तो Q गुना 100, आई तो हानि हो रहा है, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये LHS बराबर तो RHS बराबर हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और ये कितना हो गया देखिए 110, और नीचे कितना आ रहा है 96, काट दीजिए क्योंकि P रेशियो क्यों पूछा है, 55 बटा 48 आंसर आ जाएगा, ये A आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ BPSC TRE 4 सीटेट दिसंबर 2024, अगर आपके रिलेशन में, आपके पहचान में अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए इस चैनल के साथ। चैनल अभी नया इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैं GK स्टडीज़ आप सर्च करके देख सकते हैं, GK स्टडी चलाता था, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। 20,000 सब्सक्राइबर मात्र 3 से 4 महीना में हुए थे। पढ़ाने का ये तरीका है मेरा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हुआ जिसके वजह से मुझे अब ये चैनल पे काम करना पड़ रहा है। तो आप जुड़िए, जितना अधिक जुड़िएगा उतना अधिक ट्रिक लीजिए, राहुल सर का ब्रह्मास्त्र। तो आज के लिए इतना ही।